something that was supposed to be a one night stand, a fling. हर रोज बोलते रहे, दिस इज नॉट सीरियस। I was like कितना रूड बंदा है यार ये। बट लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत था मुझे। जब इसको देखकर तो लगता नहीं था कि ये मेरी उम्र का नहीं है। मुझे एक बात की शर्म आती है बहुत, क्या? कि मैंने तुझे झूठ बोला था। ये तो इनविटेशन है ही थॉट। I'm a prize catch. Okay, I cannot be that person who cries. बहुत हो गया। और विकी, शूटिंग है क्या? You know very well क्या है। क्या है विकी? इतने सालों बाद a date. We're dating again, बिट्टू। गाइस, मुझे डरना चाहिए या खुश होना चाहिए मुझे पता नहीं है, बट लेट्स फाइंड आउट। देखिए मेरी है इंटरनेशनल हालत, मैं अभी तक शॉर्ट्स में ही हूँ। इतना मेकअप मेरे लिए, आई एम सो इम्प्रेस्ड एंड सो फ्लैटर्ड। When I first met you, तब मुझे मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो तू मेरे पास आता था। अब अगर मैं मेकअप ना करूँ तो तू मुझसे दूर चला जाएगा डेट पर। See you on another date some other year. सही बोला। So we're almost there, ready for the date. रेडी फॉर द फूड, हंग्री। क्या रोमांटिक डेट हुई है यार। देखो ऐसा है कि थोड़े कुछ सालों के बाद प्रिटेंड नहीं कर सकते हम लोग। But when we started dating, there used to be hardly any traffic. है ना बिट्स? कुछ भी नहीं होता था यार, मगर कहीं कहीं जगह पे तो ट्रैफिक लाइट्स ही नहीं होती थी। कहीं से भी निकल जाओ, आपको टेंशन नहीं। Nice place, हाँ बिट्टू? Yep. Let me, एक बार तो बनता है यार, तेरी चेयर पुल कर रहा हूँ। ओहो, very impressed. एक बार नहीं, कई बार कर चुका है, लेकिन बस तुझे पहले बहुत करता था। बस मानना पड़ेगा, मैं हमेशा जेंटलमैन रहा हूँ। Yes, that's always true. open the door for you. हाँ, your mom raised you right in this regard, definitely, gentleman. Parmeet Sethi. अभी पीजे सेठी बन गया वो अलग बात है। कैसे बना मुझे नहीं पता। काफी चीजें चेंज हुई है बिट्टू। पर इनको बता तो दे भाई हमारे ऑडियंस को कि हम क्या पे कर क्या रहे हैं। हमने एक नई सीरीज शुरू की है अपने ही चैनल पर, विच इज कॉल्ड प्यार दोस्ती है। ओके, जिसमें हम डेट पे जाएंगे और अपनी लाइफ के बारे में सबको डिस्कस करें। प्यार दोस्ती है, हमने ये शुरू किया। एक्चुअली हमने शुरू कर दिया था कितने साल पहले, 35 years ago बिट्टू। कब मिले थे हम लोग? ये प्रॉब्लम क्या है तेरी मैं है? तुझे कभी डेट नहीं याद रहती है? अच्छा डेट से क्या यार? मुझे बता तो। बात तो मुझे पता है सर। 1988 we met ना? 1988 में। हाँ, thank डेट भी God. बता दूं? हाँ, 8th 7th 7th night, 8th, हाँ 7th night 8th हाँ मॉर्निंग हाँ of September। क्योंकि कुछ ही दिन बाद तेरा बर्थडे था। हाँ एक मिनट क्या एक मिनट मैंने यहाँ पे लाके रखा है। क्या? Am I getting a gift without my birthday being there? क्या है? My God, मैं अरेंज करती हूँ जैसे तू अरेंज करके देता था। Guys, this is the way हमेशा परमीत मेरे लिए ऐसे रोजेस लाता था, अरेंज लाइक दिस। एंड आई सो आस्किंग मी 3 हमेशा क्यों? सो यूज्ड टू से आई लव यू। बॉस, इससे ज्यादा रोमांटिक कोई हो सकता है क्या? And they were red roses और बेस्ट पार्ट इज जेब में पैसे नहीं होते थे, पैसे कभी कभी इससे मांग के लेके आता था। अरे तूने सच्चाई बयां कर दी। कभी कभी मेरे से बोरो करता था। आई थिंक 10 रुपए के आते थे आई थिंक उस टाइम, है ना? 3 रोजेस। जब बहुत टाइम हो गया और रोज लाने लगा और मैंने बोला सारा पैसे भी मेरे यहाँ से लेके जाता है, तो देना इसे बस बंद कर दे। तो मेरा प्यार बंद करना चाहती है। अच्छा ये रेड रोजेस होते थे, आप तो सफेद ले आए, इसका मतलब प्यार चला गया है क्या? नहीं, प्यार चला नहीं, हमने बोला प्यार दोस्ती है, दोस्ती के लिए है ना। हाँ, व्हाइट रोजेस। बस सब सोच के आया हूँ। बट एक्चुअली हमने शुरुआत की थी प्यार दोस्ती है इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, बिफोर मिस ब्रिगेंजा आल्सो सेड इट, क्योंकि हम दोनों दोस्त बने, है ना? देयर वाज रोमांस बट वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। बट एक्चुअली हमारा जो, इनफैक्ट अगर मुझे काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि व्हाट्स द सीक्रेट फॉर अ गुड मैरिज, फॉर व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ सच अ लॉन्ग रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग, आई थिंक दैट इज प्रेडोमिनेंटली मेन चीज़ उसमें ये है कि यू हैव टू बी बेस्ट फ्रेंड्स फर्स्ट। अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो आई थिंक everything can be surmounted, any problems can be tackled. I think अगर आप अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बन सकते, तो वो जो रिलेशनशिप होती है ना, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ दूरियां रह जाती हैं। बट एज बेस्ट फ्रेंड्स यू कैन टेल ईच अदर एवरीथिंग। We can tell you also that हम कैसे मिले। ओह 35 years of marriage हमने कैसे निभाई,
कैसे अप्स एंड डाउन्स हमने फेस किए, एंड देयर आर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन अ सक्सेसफुल मैरिज. तो वी जस्ट वांट टू शेयर दैट विद यू, all of you. How to do it? And what not to do while you're trying to do it. Yeah, because we have also done a lot of things which we were not supposed to do. Oh yes, lovely. Pre-order करके रखा आपने, very nice. Mix. Cheers, Bits. Cheers. I'm loving this, rediscovering our relationship through this series. It's going to be beautiful. Initially मैं थोड़ा सा hesitant था, सोचा था क्या, लेकिन यार मजा आ रहा है. When you met me, तो वो कैसे मिले, और एक्चुअली क्या है कि मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, हाँ, जो रिसेंटली एक्स हुई थी, हाँ, जो रिसेंटली एक्स हुई थी, तो हमारा शी नेवर वांटेड मी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और मैं कैमरा के सामने आना चाहता था. एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे बीच में, कैसे यू कैन कंट्रोल माय लाइफ विद दैट. इनफैक्ट मैं अपना वो एड था जो मैगजीन में आया था, उसको मैं दिखाना चाह रहा था अपने दोस्त को, कि भाई लुक सी आई हैव डन दिस एड एंड एवरीथिंग. सो वो स्टारडस्ट यू वर रीडिंग सिटिंग ऑन द फ्लोर सोफे के अगेंस्ट ऐसे, और तू कुछ देख रही थी टीवी या व्हाटएवर. ये हमारा घर नहीं था, मेरा घर नहीं था, ये शम्मी हमारा दोस्त है. हाँ, बहुत अच्छा दोस्त, कॉमन फ्रेंड. तो शम्मी की गर्लफ्रेंड मेरी फ्रेंड थी और शम्मी इसका दोस्त था. तो ये आया उसके घर में एज शमीज़ गर्लफ्रेंड्स फ्रेंड. मैं वहाँ पर लेटी हुई थी सोफे पर, आराम से एक मैगजीन पढ़ी थी. सडनली डिंग डोंग, अभी तक मुझे याद है स्टाफ का नाम. He opened the door. I said, Suresh, and one tall, lanky guy wearing. I remember what you were wearing. You were wearing green silk trousers. Trousers. Correct. Pleated trousers. Yes, beautiful. It was a sand wash silk. Sahag. So green sand wash silk trousers and some, I think, pinkish shirt. So loose shirt. Loose shirt. मुझे याद नहीं भी कौन सी shirt, but yeah. But I remember you walking lanky, and I'm lying on the sofa, and suddenly comes Hamna, कुछ hello hi नहीं, just मेरे हाथ से मैगजीन ली and went into the room where Shammi and his girlfriend were there. And I'm like, what kind of a person is this? मैंने कहा मैंने क्या किया यार ना, who is this? And then why did you take the magazine? I got your attention, didn't I? हाँ, but in the wrong way. I was like, कितना rude बंदा है यार ये. Then why did you take the magazine? You say? हाँ, तो मैगजीन मैंने इसलिए ली क्योंकि मैं वो ऐड दिखाना चाह रहा था. उसको मैं पक्का करना चाह रहा था कि देखो मैंने ऐड किया है, तो उसको बोलो मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ. क्योंकि वो एक्चुअली उसका मुंह वाला भाई था. शमी was, हाँ, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का मुंह वाला भाई था. तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, और आई तो डिडंट इवन हार्डली नोटिस्ड यू एक्चुअली. मैंने तो बात भी नहीं की आई थिंक शाम तक. हम दोपहर भर बैठे रहे वहाँ पर, और उसके बाद शाम को हम बोले चलो चलो कहाँ चलते हैं. शम्मी और उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला, आई एम नॉट टेकिंग द गर्लफ्रेंड नेम बिकॉज़ आई डोंट नो वेदर शी वांट्स इट टू बी नोन दैट शी वाज हिज गर्लफ्रेंड, बट लेट्स से एम. शम्मी एंड एम सेड कि लेट्स गो टू द, उस टाइम डिस्को होते थे, अब तो पब्स एंड बार्स होते हैं. बिट्टू, मी, शमी एंड एम, वी वर ऑल सिटिंग. हम लोग सोफे पर नीचे नहीं बैठते थे, सोफे के ऊपर वाले हिस्से पर बैठकर विद आवर फीट ऑन द सोफा, एंड वी वर एंजॉयिंग द सॉन्ग एंड डांस, एंड आई वाज सिंगिंग विद एम, माय फ्रेंड, बूम 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 लेट्स गो बैक टू माय रूम. और मुझे लगा ये मेरे पे लाइन मार रही है. ये तो इनविटेशन है, ही थॉट. Later on he told me, I know you were singing that song. I said, what song? अरे बहुत ही popular song था यार, boom boom let's go back to my room. But anyway, we met that day, we went out, and then अगले दिन इसका कॉल नहीं आया मुझे. नहीं आया. यू से कि अगर ये बोला वो पलट पलट पलट, ये तो लगा कि अगर इसका फोन आया तो ये इंटरेस्टेड होगा. सुबह नहीं आया, दोपहर में तो नहीं सुबह आया. कैसे आएगा, सुबह तो हम सोए थे. अच्छा. वो यार डांस वांस करके. तो उसके बाद फिर मैंने आई थिंक शाम को आई थिंक फोन किया था 5-6 बजे. यू कॉल्ड अप शम्मी एंड देन यू, आई वाज वेटिंग. ऐसे ये तो बात तो कर रहे थे, एंड देन यू मस्ट हैव सेड कि मैं कैन आई टॉक टू अर्चना इफ शी इज देयर, एंड आई सेड ओह सो ही इज इंटरेस्टेड. दिस वाज मेंट टू बी अ फ्लिंग. या, दिस वाज मेंट टू बी अ वन नाइट स्टैंड. बट कहने में क्या, वेरी कैजुअल, वेरी वेरी कैजुअल. क्योंकि आई हैड जस्ट ब्रोकन अप विद माई एक्स, तो मैं रीबाउंड पर थी, और बिट्टू हैड ब्रोकन अप विद हिज एक्स, एंड बोथ ऑफ अस वर ऑन द रीबाउंड. बट लोग कहते हैं कि रीबाउंड वाली जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो लास्ट नहीं करती हैं. भैया हम तो प्रूफ हैं दैट दे हैव लास्टेड. समथिंग दैट वाज सपोज्ड टू बी अ वन नाइट स्टैंड, अ फ्लिंग, जस्ट अ कैजुअल अफेयर, व्हाटएवर. और हमने एक दूसरे को बहुत पर्टिकुलरली बोला था कि वी विल नॉट मेक इट सीरियस. याद है? बिकॉज़ मैंने एक बार नहीं बोला था, ये 50 बार हर रोज बोलते रहे, दिस इज नॉट सीरियस, दिस इज लाइक दिस इज नॉट सीरियस, दिस इज नॉट सीरियस. टेल मी समथिंग, जब तू मुझे पहले मिला था तो डिड यू नो कि मैं एक्टर हूँ? आफ्टर जब मैंने वो
जब उसी दिन पर जब मैंने वो मैगजीन हटा के बाद में जब मिला, व्हेन आई वाज प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस्ड टू यू, देन आई रियलाइज अच्छा मैंने इसको पहले देखा है, मैं पहले इसको शायद मिला भी हूँ। कैसे? मेरे घर के बाजू वाले घर के अंदर तू शूटिंग कर रही थी फॉर मिस्टर या मिसेस नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी में जुहू। एग्जैक्टली, सो आई वाज द नेबर। तो मैं तो उस घर में रोज जाता था। तो वो तो 5-7 साल पहले की बात एग्जैक्टली, तो मैं मिल चुका था, सो आई न्यू समवन। हेलो 1 सेकंड, बट बिकॉज यू आर यंगर तो आई मस्ट बी, आई थिंक मिस्टर एंड मिसेस के टाइम में मैं 21 साल की होंगी। हाँ, तो तू कितना साल का था? Oh God, guys. शुक्र है मैंने आके आंटी नहीं बोला तुझे। क्या पता बोला भी होगा। No, good looking women, I don't think you said auntie to, है ना? ना, वो मेरी फितरत में है नहीं। आप भी नहीं है। Anyway, so you recognize me as that person also. But you knew मैंने जलवा किया। हाँ, obviously जलवा सब जानते थे and everything. Obviously you were hot and happening at that time, boss. So what did you really think when we went out? Did you feel, oh, I like this girl? Or what? Very honestly, for me it was completely out of my league. Oh. कहाँ मतलब मैं कहाँ बिजनेस में छोटा सा बिजनेस कर रहा था and everything, trying to very very middle class family and everything. कहाँ मतलब एक्ट्रेस और वो भी you know like जलवा and everything. But लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत था मुझे। वो तो बहुत था। लाइफ में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था। आई वाज लाइक अंदर अपने आप को मैं एकदम कूल समझता था। हाँ. किसी से कम नहीं समझता था। बट डेफिनेटली आई डिड नॉट नो दैट एवर you know somebody like you would you know say yes to me. Oh. But guys, it was supposed to be a short little fling, और जैसे मैंने कहा कि we were on the rebound, तो ये भी बहुत पक चुका था अपनी 4 साल की रिलेशनशिप, मेरी भी 4 साल की रिलेशनशिप थी। एंड वी बोथ सेड बस अब जो होता है ना जलावा वो छाछ को भी फूंक कर पीता है। बट जैसे जैसे ये अपने बिजनेस के लिए दिल्ली विल्ली जाता था, तो आई रिमेंबर वंस यू हैड गॉन फॉर 4-5 days एंड वी वर टॉकिंग ऑन द फोन। वो शम्मी के घर में, तो ऑलमोस्ट शम्मी के घर में ही रहती थी विद माई फ्रेंड एम। वी स्पोक टू ईच अदर, और जब हम रात के 9 बजे फ़ोन शुरू करते थे, मोबाइल तो होते नहीं थे, लैंडलाइन, और सुबह 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक फ़ोन करते रहते थे। फाइनली दैट इज़ द डे वी आस्क्ड कि लिसन, इफ़ यू आर नॉट सीरियस अबाउट ईच अदर, तो ये जो फ़ोन कॉल्स हैं रात को 3-3 बजे तक कौन फ़ोन करता है? यू नो, इज़ इट जस्ट अ फ्लिंग? वी स्टार्टेड आस्किंग ईच अदर दैट एंड वी स्टिल ट्राई टू से हाँ लेट्स सी, आई डोंट नो, वट एवर। Then he went to Manali. मॉम डैड के साथ पहले ही प्लान था, चलो मनाली चलते हैं एवरीथिंग। सो आई सेड चलो लेट्स गो। उस वक्त एज यू नो बिकॉज माय सिस्टर हैड यू नो पास्ड अवे, सो आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी यू नो आई यूज्ड टू ट्राई एंड स्पेंड टाइम विद मॉम डैड जितना हो सकता है। सो हमने सोचा कि चलो इट विल बी अ नाइस चेंज एंड एवरीथिंग। सो हम मनाली गए। उस वक्त गाइज, उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। उस वक्त फोन भी करना और ट्रंक कॉल करना, लैंडलाइन से करना वाज अ प्रॉब्लम, ह्यूज प्रॉब्लम, और बहुत एक्सपेंसिव होता है। 80s या 1980s। हाँ, तो मतलब उस वक्त हमको एक्चुअली कॉल बुक करना पड़ता था, और फिर वो ट्रंक कॉल लगता था, और जिसके बाद डायरेक्ट डायलिंग होती थी, जिसके पास एसटीडी होती थी, वो बहुत बड़ी चीज थी। वो मतलब वो बहुत रईस माना जाता था। मैं जब वहां पर गया तो मैंने सोचा वहां से मैं कॉल करूंगा, वहां से कॉल ही ना मिले, कॉल ही ना मिले। मैं रोज बुक करूं, मैंने बोला अर्जेंट कॉल, लाइटनिंग कॉल, वो भी ना लगे। सर कम्युनिकेशन डाउन, दिस दैट एवरीथिंग। अल्टीमेटली मैंने बोला भाई यहाँ पर टेलीग्राम दे सकता हूँ मैं। अल्टीमेटली मैंने टेलीग्राम भेजा इसको कि भाई आई डोंट रिमेम्बर मैंने क्या लिखा था। आई डोंट रिमेम्बर, बट एक दिन बाद यू लेफ्ट। एक दिन बाद नहीं, 3-4 दिन के बाद मैंने बोला मॉम डैड आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ वापस। तो मेरी मॉम बहुत अच्छी न्यू कुछ हो रहा है, समथिंग ऐसे, इसके जा डोंट वरी अबाउट अस, एंड मैं वापस आ गया। It was I think it was like we were so attracted to each other and we couldn't stay without each other. मतलब from the day we met. Yes, it's very. उसके बाद it's like almost 24 hours we've been script together. किसी और ने लिखी थी ऊपर से, I think, you know. So it was that kind of a relationship. But I don't remember पहली बार तुमने कब मुझे मिलाया था मॉम से, अपनी मॉम से, डैड से। मुझे इतना याद है कि I was very nervous. मेरे घर पे था, I mean mom, you had come home. बट मैं बहुत नर्वस थी। आंटी, वी स्टिल कॉल हर आंटी एंड अंकल। अब सब लोग पूछते हैं क्यों। ये भी मेरी मॉम को और डैड को अंकल और आंटी बुलाता था, क्योंकि 4 साल हमने वी वेंट अराउंड, 4 साल वी स्टेड टुगेदर, है ना। 4 साल वी मैरिड इन सीक्रेट। सो इस सब के 8 साल में जब आंटी अंकल बोला है हमने, बिकॉज हम किसी को
जानने नहीं देना चाहते थे कि वो हम शादीशुदा हैं, उसकी वजह भी हम बताएंगे। सो वो अंकल आंटी अभी तक चल रहा है एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी विद इट। एनीवे, सो व्हेन आई मेट आंटी आई रिमेंबर कि वो आंटी बहुत ही फिल्मी थी, हाँ, सारे फिल्मी गाने। सो शी न्यू हु आई वॉज। सो इनिशियली तो शी वॉज वेरी नाइस एवरीथिंग एंड ऑल, बिकॉज शी थॉट कि ये मतलब मेरा बेटा है, फ्लिंग है। हाँ। But when it became serious, that is the time that auntie said, "Oh my God, मेरा एक ही एक बेटा है और वो इस अर्चना से शादी कर लेगा." You tell me what you think happened. हमारी एक्चुअली एक तो होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। दिल्ली वाली जो फैमिली थी, कंजर्वेटिव फैमिली, पंजाबी फैमिली। ऑल्दो डैड एंड मॉम पर से उनको इतना ज़्यादा शायद नहीं प्रॉब्लम होगी, बट दे वर स्कैर्ड कि बाकी जो पूरा खानदान है वो क्या बोलेगा। So they say कि नहीं, you know, she's an actress and she's also older than you. नहीं उनको तो लग रहा था मैं कुछ 40 साल की हूँ, मैं उस टाइम 27 साल की थी। इतना भी नहीं था, but हाँ, बिकॉज वन डे आंटी सेड कि पासपोर्ट में क्या लिखा होगा 40 साल। मैंने कहा आंटी मैं 40 साल की थी, 27 years old. When did we get married? अरे अगेन यू आस्किंग मी। ओके 90 तू बता गाइस, 92 कुछ फायदा नहीं है रोज देने का, इसको आज तक याद नहीं है हमने शादी कब की। प्यार करके भूलना मतलब प्यार की एक निशानी है। ओके 92, आई रिमेंबर 92 वी गॉट मैरिड। थैंक गॉड। डेट याद है? 30th जून। गाइस देखिए, अब नॉर्मल रिलेशनशिप में रोमांस खत्म ही हो जाए अगर लड़की को याद ही ना हो, लड़की कन्या मतलब बालिका को याद ही ना हो कि डेट्स क्या है। बट ऑनेस्टली दिस इज ही हैज़ ऑलवेज फॉरगिवन मी एंड अभी मुझे कुछ आई थिंक 8-9 साल पहले ही मुझे इसका बर्थडे याद हुआ है। आई मीन आई नो इट्स अनफॉरगिवेबल बट ही फॉरगिव्स मी बिकॉज प्यार दोस्ती है। These are the things जो आपको करना पड़ता है to कुछ make a चीजें करनी relationship पड़ती है। work. Exactly. कुछ चीजें करनी पड़ती है, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती है। बट लिसन, वी वर गोइंग अराउंड, आंटी अंकल को पता था हम वी आर गोइंग अराउंड, तब तक कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं था। उस टाइम ना फिल्म इंडस्ट्री में ये भी था कि अगर एक हीरोइन एक्ट्रेस लिंक्ड अप हो जाती है तो उसका करियर उतना हाँ ज़्यादा नहीं जा सकता। मेरा वैसे भी ज़्यादा नहीं गया मतलब उस लाइन में। बिकॉज यू वर तो हमेशा अपने टर्म्स पे काम करना पसंद ठीक समझाना, बिकॉज यू डिडंट सकम टू दैट प्रेशर, बिकॉज योर अर्लियर बॉयफ्रेंड वाज अ डायरेक्टर and that was you were open about it. You were open about being, so that made a difference, impacted my 100%, career. 100% it did. So I thought कि अभी अगर again you know and as it is it has started as a fling, serious नहीं है, non serious है, you know it's not, we never knew it's going to turn out into marriage. First of all तो he was so much younger than me और मुझे ये बाद में ही पता चला। जब इसको देखकर तो लगता नहीं था कि ये मेरी उम्र का नहीं है। I used to think he's the same age. कौन पूछता है यार पहले मीटिंग में या पहले 2-3 महीने आपकी उम्र क्या है। मुझे अभी तक मुझे एक बात की शर्म आती है बहुत, क्या कि मैंने तुझे झूठ बोला था। It's too embarrassing even till today. I don't know why I asked you. I said, but by the way, how old are you? पता नहीं कब, काफी टाइम बाद इसने बोला कि मैं सिर्फ तेरे से 6 साल बड़ा हूँ। नहीं, पहले 5 साल बोला। पहले 5 साल बोला था। बड़ा नहीं, छोटा हूँ। हाँ, 5 साल। हाँ। तो oh my god, I said, oh my god, 5 साल। I was shocked. I said, 5 साल बड़ा, because उस टाइम बड़े उम्र की लड़की तो was impossible कि आप सीरियस हो। हमने बहुत चीज़ इम्पॉसिबल की है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है। एंड उसके बाद मैंने 5 साल बोला, फिर थोड़ी देर के बाद बोला नहीं, एक्चुअली इट्स 6 years. And I तो fainted all man. 6 क्योंकि मैंने और ज़्यादा होता तो हाँ, तो मैंने अपने आप को ना मना लिया कि बस 6 is the ultimate. 6 से अगर ज़्यादा होता ना बिट्टू तो it would have been no. I would have said no to this. And then how much later did you tell me? बस उसी टाइम जब मेरे से 6 और है एक्चुअली। I'm 7 years older than younger. 7 years younger than you. He says और तो नहीं है 10 साल नहीं, ऐसा नहीं, this is fine, this is okay. Yeah, it took me time to resolve in my mind कि भैया 7 साल छोटे लड़के के साथ मेरी relationship है। But I was very mature beyond my years. Yeah, मैं definitely काम कर रहा था। तूने 17 साल की उम्र से तो काम करना शुरू कर दिया, तो मेरे लाइफ एक्चुअली काफी कुछ देख लिया था। मैं जब बात करता था मैं बच्चे की तरह बात नहीं करता था। I was a proper adult. But I was a little shocked and थोड़ा apprehensive और थोड़ा डर भी लगा था। लेकिन मेरे में एक आदत है कि आई गो बाय माई हार्ट। मैं दिमाग से ज़्यादा नहीं सोचती। मेरी सारे डिसीजंस लाइफ में मोस्टली आर फ्रॉम द हार्ट। सो आई सेड यार
if he loves me and I love him, then but by the way हमने I love you कब बोला था एक दूसरे को सबसे पहले? I don't remember. आई लव यू तो मुझे पता नहीं, मैं तो तेरे को रोजे जरूर देता था। Actually when you were giving me, you always said I love you. आई डोंट रिमेम्बर, इतना थोड़ी कोई याद रखता है कि मैंने आई लव यू पहले कब बोला। एक बार ये भी हुआ था। उस टाइम इंस्टाग्राम नहीं होता था ना। ओ आई रिमेम्बर आई पोस्टेड द पिक्चर ऐसे आई लव यू, आई मेड यू व्हाट इंस्टा ऑफिशियल। इंस्टा ऑफिशियल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था भाई, हमको सिर्फ ऑफिशियल करना था अपने माँ बाप के सामने। बट यू नो आई रिमेंबर वन इंसिडेंट, हम लोग मेरे किचन में थे, जो मैं अंजलि में हम रहते थे, तो वहाँ पर पता नहीं तूने कुछ रोजेस का बोला था एंड आई सेड हाँ यू नो यू गिव मी समथिंग लाइक दैट, सम लव का रेफरेंस, एंड यू सेड या परमीत एंड डैश की जोड़ी तो ऑलवेज देयर, एंड वो जो डैश तूने बोला था वो मेरा नाम नहीं था, वो तेरी एक्स गर्लफ्रेंड का था। You know, I take everything in sense of humor. I'm a very secure person, 99% of the time. तो मैं इसके साथ गुस्सा नहीं हुई थी, लड़ी नहीं थी, पर मैंने बोला बिट्टू तूने ना मेरा नाम नहीं लिया, परमीत एंड डैश की जोड़ी हमेशा यू नो रोमांटिक समथिंग हमेशा इटर्नल रहेगी और समथिंग, बट यू हैड टोल्ड सेड योर एक्स गर्लफ्रेंड्स नेम। आई रिमेंबर दिस। अबे एक और चीज अभी मुझे मैनेज करेगी जिंदगी भर। नो आई नेवर टुक इट बैडली बिकॉज आई न्यू यू मेंट मी, बट अभी 4 साल तो उसके साथ रहा था, मेरे साथ सिर्फ 4 महीने, तो ऑब्वियसली उसका नाम तेरे यू नो मुंह पर ज्यादा था। गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स यार, रिलेशनशिप्स में ये सब चीजें होती है। अगर ऐसा हो जाए तो किसी को सूली पर मत चढ़ा दो, सूली पर मत चढ़ा दो, पर तो हमारा खाना आ गया है। सब हमको पूछते हैं कि आपने भाग के शादी क्यों की। पहले हम फिजिकली नहीं भागे थे, बट हमने शादी सबसे छुप कर की थी। या मेरी मॉम को पता था दैट यू एंड आई डेटिंग, वो तो हमारे साथ ट्रैवल भी किया, उन्होंने यूएस से दुबई वगैरह हमारे साथ जाती थी। मस्कट गए थे हम, मस्कट गए थे एक साथ हम लोग, तो शी न्यू कि बिट्टू एंड आई आर डेटिंग। मेरे पापा भी तुझसे मिल चुके थे, बल्कि मैं जब तू देहरादून आया था पहली बार मुझसे मिलने, अचानक सरप्राइज विजिट, सरप्राइज नहीं थी, आई हैड हाँ, पर उस टाइम कम्युनिकेशन बहुत कम था, तो मुझे पता नहीं था कौन सी बस से कौन सी ट्रेन क्या प्लेन से आ रहा है, उससे फ्लाइट्स तो थी नहीं देहरादून की, सो यू केम बाय बस आई थिंक। और बस अड्डे पर क्या बोला था तूने, समथिंग आई रिमेंबर। मेरा क्या एड्रेस तो दे अपना, मैं कहाँ कैसे पहुंचूंगा एंड एवरीथिंग, इसी से जहाँ पे खाली बोल देना कि चौधरी पूरन सिंह के घर जाना है। ये बोले जैसे वो क्या शोले में बसंती थी ना, रामगढ़ कहाँ है, ठाकुर साहब क्या कर रहा है, तो पहले बोलना था ना। तो वो जो ऑटो रिक्शा वाला था, द मोमेंट आई सेड चौधरी पूरन सिंह बैठो जी, और फट से ले आया। आई वाज लाइक भाई ये आदमी इतना फेमस है यहाँ पर। अरे वाओ, छोटे शहर का, अब इतना छोटा नहीं रहा वो शहर, बट उस टाइम में छोटा शहर था, इट वाज सो ब्यूटीफुल है। तो जब मैं वहाँ पर नहीं थी, यू लैंडेड अप एट लिटन रोड, मेरा घर, और मैं नहीं थी वहाँ पर, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड चाइल्डहुड फ्रेंड त्रिदीप के यहाँ गई हुई थी, जो मतलब देहरादून पार्टी चल रही थी तुम्हारी 6-7 मिनट का रास्ता। हाँ, मेरे फादर ने, पापा ने बोला तुझे आई विल ड्रॉप यू। जब ये आया त्रिदीप के घर और मैंने बोला तू कैसे यहाँ पर, तू तो घर पे थी नहीं, मैंने कहा हाँ आई डिडंट नो दैट यू कमिंग राइट नाउ। ऐसे कैसे आया तू, कहता योर फादर ड्रॉप मी। सबके मुंह खुले के खुले रह गए कि मेरे फादर ने, और मेरे फादर ने बाद में ये हमारे घर में ही रहा था। ये फादर एक्चुअली इनका जो है, इनके फादर से बहुत डरते हैं। There was a lot of distance in that respect जो था उनका, बहुत था दबदबा था उनके घर में। सो वो अगर वो जानते भी कि घर कहाँ है, ये बहुत बड़ी बात थी। एंड द फैक्ट दैट ही विलिंगली ड्रॉप्ड यू, वरना बोलते आई डोंट नो बैठ जाओ, वही स्टैंप ऑफ अप्रूवल लग गया था बॉस। पता जब तू नहा के आया था, अगले दो दिन बाद जब तू नहा के आया था गार्डन में, तब तक सर्दियाँ थी, एंड यू हैड जस्ट कम इनटू द गार्डन, वी वर ऑल सिटिंग देयर, माय फादर सेड ये तो ऐसा लगता है कि खरगोश ना कर आया है। ही अप्रूव्ड ऑफ यू। 1995 में जब मेरे फादर पास हुए, 1 महीने पहले मैं उनसे मिली थी, उन्होंने मुझे क्या बोला था, मिक्की इधर आ। मैं गई उनके, मैंने कहा क्या है पापा, बिट्टू is a very fine boy and you are a very lucky girl. Make sure that you make it work with him. These were his last words. Boss, I'm a prize catch. My father से अगर approval मिल गई थी, for me that is not the reason that we got married and all, but it was something that I think he knew. that मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे hands में छोड़ के जा रहा हूँ। वहाँ से तो मुझे approval मिल गया था, लेकिन मेरे घर वालों के से अर्चना को अप्रूवल नहीं मिला था, और उनके रीजंस ये थे कि भाई ऑब्वियसली शी इज़ ओल्डर देन यू एंड शी इज़ एन एक्ट्रेस पे काफ़ी टैबू होता था उन ज़मानों में। काफ़ी देर तक मैं मॉम डैड से थोड़ा सा तू मैं थोड़ी सी होती रही, क्या ये हाँ, बिकॉज
there was a little bit of discussion at home, so I used to say लेकिन तूने मनाने की कोशिश की थी उनको? क्या बोलता few था? time उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने एक्चुअली बोला कि ये रिश्ता आया है तेरे लिए, ये रिश्ता आया है. I said, what the hell is this? I said, what nonsense? I'm going to get married who I love. Simple. अरे ये अच्छी लड़की है, this that, and वो थोड़ा वो टेंशन था हमारे घर में. And then I said, you know what? I think रात के I think 11 बजे थे, तेरे घर पर मैं था. And I think we were on the terrace that time. We were standing and I said, Mickey, do you think you are now going to look for another boy to get married and reinvest and redo everything, make a relationship and everything, and do that and then get married to that person? So she said, no. I said, even I am very happy here. और मुझे लगता है कि मैं अब और किसी को ढूंढना नहीं चाहता. मुझे मिल गया जो मुझे मिलना था. तो मैंने जब इसको पूछा कि भाई शादी करनी है, तो बोलती हाँ, लेट्स गेट मैरिड, राइट. इतनी जल्दी नहीं बोला था? नहीं, यूजुअली कि हाँ, आई विल गेट मैरिड. I was like, हाँ, but like, I said कि अभी. That was a shocker. What was the reaction that time? मुझे लगा था कि are you doing it just because you were like in slight panic mode कि मम्मी पापा मुझे कहीं ये शादी से मना ना कर दें. नहीं, मुझे मॉम डैड से कभी ऐसा डर नहीं लगा. फिर उसी रात करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैंने सोच लिया कि अगर मुझे कुछ करना है तो फिर मुझे कुछ करना है. एंड आई सेड कि लेट्स गेट मैरिड नाउ. एंड शी वाज लाइक व्हाट? आई सेड या, अभी चलते हैं. हम लोग गाड़ी में बैठे और हम लोग गए अमित जी के घर के, जो पुराना घर है अमित जी का, उसके सामने एक मंदिर था. पहले हम फर्स्ट वी ट्राइड देयर. हाँ, वहाँ पे गए. मैं गाड़ी में बैठी हुई थी और ये अंदर जा रहा है और वापस आया, बैठा. क्या हुआ बेटू? नहीं, यहाँ पर कोई पंडित नहीं है. नहीं, कोई है ही नहीं. अच्छा, कोई है ही नहीं. मंदिर में कोई था ही नहीं. अच्छा. आई वाज लाइक व्हाट, किसके साथ करूँ, क्या करूँगा मैं. सो देन मैंने आइडिया आया मुझे, ऐसे वो आर्य समाज का मंदिर है. एंड ये तुम लोग वैसे भी मैं वैसे भी आर्य समाजी हो. तो वहाँ पर हम गए. पंडित जी मुझे उठा, बोला क्या हुआ? ऐसे पंडित जी शादी करानी है. शादी करानी है इस वक्त? घर से भाग कर आए हो? ऐसे नहीं, भाग कर नहीं आए हैं, शादी करानी है. ये आसमी लड़की बालिक है. तो मैंने उसका जवाब क्या दिया, ऐसे मुझसे ज्यादा बालिक है. I always find this line very funny. I was like, मुझसे ज़्यादा बालिक. तो he could understand. जैसे हाँ ठीक है, शादी करेंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी इस वक्त रात को कोई मुहूर्त होता है, सब कुछ होता है. हम अपना एड्रेस दे दीजिए, हम सुबह आएंगे, सामग्री लेकर आएंगे, और सुबह 11 बजे का मुहूर्त है, उस टाइम पर आके आपकी शादी कर देंगे. मैंने ठीक है. तो मैंने उस टाइम पर उसको 5,000 रुपए दिए. 5,000 रुपए? हाँ. You overpaid. 5,000 रुपए. सामग्री वगैरह सब लाने के. सामग्री लेकर आप कल सुबह हमारे घर पे पहुंच जाना. उसके बाद हमने फिर पूरा अपना एक्साइटमेंट में घर गए. अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को, हमको विटनेस भी चाहिए थे ना कि 2-3 लोग तो होने चाहिए शादी पर. तो हमारे यहाँ पे मिताली थी, जॉय, आकाश, गोपाल और पम्मी. 4 पीपल, हमारे जो सबसे जो बेस्ट फ्रेंड्स जिसे कहते हैं, दे केम फॉर द वेडिंग. एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल वेडिंग इट वाज. गाइस, इससे ब्यूटीफुल वेडिंग नहीं हो सकती है. People talk about destination weddings and all that, and this was destination क्या, मेरे घर का टेरेस, जहाँ पर एक गंदी सी पुरानी सी चिक ऐसे नीचे की, ताकि लोगों को पता ना चले कि अर्चना पूरन सिंह की शादी हो रही है. Correct. मिताली ने मेहंदी लगाई और फोटोग्राफ्स दिए उसकी. एंड शी sang this song. मुझे इतना अच्छा तो गाना नहीं आता, लेकिन आई जस्ट सिंग वन लाइन ऑफ इट. तेरे संग रहने की खाई है मैंने कसम, दुनिया रहे ना रहे, संग संग रहेंगे हम. आई एम गोइंग टू गेट इमोशनल नाउ. दुनिया रहे ना रहे, संग संग रहे. ये गाना एक्चुअली वो गा रही थी while we were taking the fair ourselves. मुझे इससे बेटर डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं हो सकती है हमारी. मिताली, अर्चना के टेरेस पर डेस्टिनेशन वेडिंग. मिताली, थैंक यू. यू sang that song and you made that. वो टेप, उस टाइम हमने एक कैमरा टाइप टेप था, वो खो गया. कितने घर हमने शिफ्ट किए, बट वो गाना आज तक मुझे याद है. उसके शब्द और मिताली की अमेजिंग आवाज़ एंड द इमोशन. और उसने कितना एप्ट गाना चूज़ किया. तेरे संग रहने की खाई है मैंने कसम, दुनिया रहे ना रहे. Okay, I cannot be that person who cries. You are the person who cries. Okay. Let me have a sip. This is just a mocktail, guys.
सो गोपाल मेरा साउथ इंडियन ब्राह्मण तमिल टैम्ब्राम दोस्त, उसने ही गेव मी अवे एंड मम्मी गॉड ब्लेस हर, 30 साल की उम्र में यू वर द मदर ऑफ अर्चना पूरन सिंह, यू गेव मी अवे। बेस्ट पार्ट इज मेरी शूट थी 2 बजे, तो 1 बजे तक वो पंडित जी को बोल रहे हैं, हम बोले पंडित जी थोड़ा थोड़ा जल्दी वो तो छोड़ बात, क्या पंडित जी है? जैसे वो बोलने लगे, अरे पंडित जी आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज बोलते हैं आहिस्ता, तो बोल देन द मंत्र इज, नेबर सुन लेंगे तो पता चल जाएगा कि शादी हो रही है। बिकॉज उस टाइम स्टारडस्ट वगैरह ये सारी मैगजीन ना अपने जासूस वगैरह रखती थी इधर उधर, तो आई वाज सो स्कैर्ड कि शादी का पता ना चल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तेरे मम्मी पापा को नहीं पता था, फिर इंडस्ट्री को नहीं पता होना चाहिए, और उनको किसी थर्ड पर्सन से नहीं पता होना चाहिए। दैट आई वाज वेरी पर्टिकुलर। सो बोले पंडित जी आहिस्ता आहिस्ता, बोले क्या आहिस्ता आहिस्ता क्या मतलब, अरे मंत्र आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो। दैट बेस्ट इज, एक फ़ोटो भी है मेरी हेयर स्टाइलिस्ट का है, फ़ोन आया, मैम कितने बजे की शूटिंग है, किधर आने का है, तो मैं अभी उसको बोल रही हूँ पंडित जी हाँ देखो ऐसे, जो भी उसका नाम था सरिता, ऐसा है कि तुम वहाँ पंडित जी थोड़ा पता लगे, मुझे डर था कि उसको ना पता चल जाए कि कोई मंत्र वंत्र हो रहा है। आई वाज सो स्कैर्ड, ऑफ कोर्स स्टूपिड ऑफ अस कि भाई उसको क्या पता चलेगा शादी, बट वी वाज सो स्कैर्ड कि शादी के बारे में पता ना चले। उसके बाद मुझे आई थिंक FC मेहरा ईगल फिल्म्स की शूट थी, ये थी वो फिल्म जिसमें सैफ का इंट्रोडक्शन हुआ था। हाँ। कौन सी फिल्म थी? आशिक आवारा। आशिक आवारा की शूटिंग हो रही थी, उसी दिन मैं उसमें थी and I was supposed to go to फिल्मिस्तान। और तो उसके बाद हम कहाँ गए? We actually went तो then everybody said यार आर्ची यार we have to have lunch, और अभी ऑब्वियसली हमने लंच वंच और कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था, तो पंडित जी को दक्षिणा वगैरह देकर we said thank you very much और उन्होंने बोला इसका सर्टिफिकेट बनेगा, तो हमने बोला हाँ भाई सर्टिफिकेट चाहिए हमें। हम गए इन्विटेशन 365 उस वक्त जुहू में होता था, वहाँ गए लंच के लिए, और वहाँ सबने बोला केक वेक काटो। अब मैं बोल रही हूँ मुझे 2 बजे लेट नहीं होना है FC मेहरा की शूटिंग, बिकॉज मैं हमेशा टाइम से पहले ही पहुँचना पसंद करती हूँ। अब वो केक काट रहे वो, और मैंने लंच भी नहीं खाया, मैंने बोला थैंक यू गाइस थैंक यू, एंड आई रश। अब जो सिंदूर मेरी मांग में लगा हुआ था, अच्छा उस टाइम ड्राइवर वगैरह कुछ नहीं था, आई यूज्ड टू ड्राइव माई सेल्फ, तो मैं गाड़ी में जा रही हूँ एंड आई एम गेटिंग लेट ना, सडनली मैंने रिव्यू मेरे में देखा, ओई मेरे तो सिंदूर लगा हुआ है। अब मैंने टिश्यू उसे लेकर मैं सिंदूर मिटा रही हूँ कि यार लोगों पर वाई इज अर्चना पूरन सिंह रोमिंग अराउंड सिंदूर इन है। जब मैं वहाँ पर आई ना, तो उससे पहले उनका क्या एक्सपीरियंस था कि सब लोग लेट आते थे शूट पर, मैं तो हमेशा टाइम पे आती थी, तो उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया था कि आज मैं क्लास लूंगा जो भी लेट आएगा। तो उसने बोला अर्चना यू नो यू कांट बी लेट, एंड आई एम लाइक आई एम ऑलवेज ऑन टाइम डूड, डोंट स्कोल्ड मी, बट ही वाज लाइक आई वाज 15 minutes late. So I was like stuck. I said, I'm so sorry, but I'm never late. No, but you were late today. Why were you late? I can't say why. मेरी शादी हुई है. So that was how we got married, Bittu. ऐसे नहीं लगता कि 2 बच्चों ने decision ले लिया and we jumped into a well. The well is not deep and the well is not dirty and the well is very nice. It is like we jumped into an ocean of happiness. All is well. तो ऐसे हुई हमारी शादी यार. अब मैं सोचती हूँ पीछे मुड़कर कि यार अगर आज हमारे बच्चे ऐसा करें, बट हम इतना डिसअप्रूवल करेंगे नहीं. सो द मेन रीजन फॉर अस टू गेट मैरिड लाइक दैट वाज द डिसअप्रूवल ऑफ योर पेरेंट्स, राइट? यस, आई थिंक अगर वो डिसअप्रूव नहीं करते तो हम थोड़ा सा और वक्त लेते डेफिनेटली, बट देन अगर जब मैंने सोच लिया कि यस मुझे करनी है शादी एंड आई वांट टू डू इट अगेंस्ट द विशेस ऑफ माय पेरेंट्स, तो मैंने बोला ठीक है बस करते हैं, फिर अभी करते हैं, और इसको मैं आउट ऑफ द वे, दिस इज समथिंग व्हिच आई विल जस्ट पुट अ एंड टू दिस करेगा नहीं करेगा, मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, नहीं सुन रहा आपकी बात। कभी तूने रिग्रेट किया कि यार जल्दबाजी में कर लिया यार मिक्की के साथ शादी? आई एम नॉट जोकिंग एंड आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट फॉर द कैमरा, बट अगर मुझे वो सब कुछ दोबारा करना पड़ता अपनी लाइफ में, मैं डेफिनेटली दोबारा करता। इतनी इवेंटफुल हमारी जो लाइफ रही है, और इतना ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत बढ़िया भी, बहुत चीजें खराब भी थी, अप्स एंड डाउन बहुत हुए हैं, बट वो तो हर एक लाइफ में होने ही है, चाहे आप राजा हो या आप रंक हो, सबकी लाइफ में ये होना है. Whether it's like I hate you, I love you, I hate you, whatever it is, but we can't stay without each other. And it's not a toxic relationship, by the way. कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भैया अगर आप इतना ही खफा एक दूसरे से तो why you still together? And just because you can't stay without each other, is it a habit? एक टाइम था जहाँ पर हमारी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, and we were on the verge of saying enough is enough, let's part ways kind of a thing. And उस वक्त I did the art of living.
That was beautiful. That saved a marriage. Yes. That saved a marriage. आपको जिसे कहते हैं कि सद्बुद्धि, वो एक अंदर एक जो फील एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु आई एम, ये बहुत ज़रूरी होता है हर एक की लाइफ में. अगर आप सिर्फ आउटवर्डली, आपको इनवर्ड जाके पूछना पड़ता है कि हु आई एम एंड व्हाट डू आई वांट इन लाइफ एंड हु डू आई रियली लव, एंड यू नो इट्स लव इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ फॉरगिविंग. अगर मुझे लगे कि इसने ये किया, अगर मैं उसको पकड़ के बैठ जाऊं तो फिर तो सुलह हो ही नहीं सकती. नहीं हो सकती. बट द थिंग इज यू हैव टू लेट गो एंड से कि अरे हो गया, जाने दो यार, तो हो गया, जाने दो यार, हो गया, जाने दो यार. एंड वही चीज़ तूने मेरे साथ की, अरे हो गया, जाने दो यार, हो गया, जाने दो. एंड देन वी काइंड ऑफ केम से कि ओके फाइन, यू नो व्हाट, Listen, Bittu, we are both two human beings. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू गलती ना करे, मैं गलती ना करूं, है ना? तो दोनों ने गलतियां की. Sometimes I forgave you, sometimes you forgave me. अगर एक ऐसा मौका आया जहाँ both of us वो फीलिंग की इस बात पर तो हम दोनों की सुलह हो ही नहीं सकती है, then what used to work for me was, मैं उस वक्त ये याद रखती थी कि यार इस बंदे ने मेरे लिए ये forgive किया. आज मैं इस बात पर अड़ जाऊं कि ये, आई सेड व्हाट इफ आई एम रॉन्ग. ये भी पूछना बहुत ज़रूरी होता है. नॉट जस्ट फॉरगिविंग कि चलो मैं राइट हूँ बट आई स्टिल फॉरगिव. फॉरगिविंग इज व्हाट, कि इवन दो आई एम राइट आई एम फॉरगिविंग यू. बट एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क द क्वेश्चन, से आस्क योरसेल्फ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं गलत हूँ. हर बंदा फाइट में ये सोचता है कि मैं सही हूँ. अब दोनों तो सही नहीं हो सकते. कुछ हद तक शायद मैं सही हूँ, कुछ हद तक तू सही हो. ताली दो हाथ से बजती है. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर वक्त ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई में उसकी गलती की वजह से हो रही है. ये शायद मेरी भी गलती, या इसमें मैं भागीदार हूँ 40%, 50%, वट एवर. सो मैनी टाइम आर्ट ऑफ लिविंग ने मुझे ये सिखाया कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी राइट. क्योंकि हम लोग अपनी ईगो में ये सोचते हैं बट आई एम राइट. ये क्या फ़र्क पड़ता है राइट और रॉन्ग. आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो. कैन आई इमेजिन अ फ्यूचर विदाउट यू, डू आई वॉन्ट अ फ्यूचर विदाउट यू. ये मैंने अपने आप से सवाल पूछने शुरू कर दिए बिकॉज वी डिड द आर्ट ऑफ लिविंग. बट यू नो वॉट, आवर मैरिज वेंट थ्रू ऑल दैट, एंड how immediately after marriage what happened, I think that is a story for another day. So right now we'll eat lunch and we will leave all of you with this question in your hearts: is being right more important, or is loving another person, forgiving yourself for being wrong also? Ask yourself these questions. सही होना ही ज़रूरी नहीं है. आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट करने की विलिंगनेस है आप में, वो बहुत ज़रूरी है. हमारी जो जर्नी रही है अब तक, इट काइंड ऑफ गिव्स मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑल्सो कि यार हाँ यार, आई हैव हैड अ फुल लाइफ, आई हैव हैड अ गुड लाइफ, एंड आई हैव हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ. और इतना हमने कुछ किया है साथ में, उसको याद करके होता है यार मज़ा आया यार. इट्स अ गुड राइड. एंड सडनली बिट्टू, यू नो व्हाट, आई एम सीइंग यू बट आई एम सीइंग द सेम ओल्ड बिट्टू. अब फिर तू But I am. मैं कहीं तुझे छोड़ के जा नहीं रहा हूँ. मैं तेरे साथ ही हूँ. डोंट वरी. ओके. अगर तू छोड़ने वाला होता ना तो मैं रो नहीं होती तेरे लिए. But I honestly am feeling that Bittu which I met so many years ago, he was worth it. ओए गाइस, मैंने कहा था बॉस, इंटरनेशनल स्टार. आई एम वर्थ इट. इडियट. गाइस, आपको जिस दिन आपका इडियट मिल जाए ना, उसके साथ चाहे भाग के भी शादी करनी पड़े, इट्स वर्थ. बस एक बात है, लाइफ में रिस्क लो. मैंने हर चीज़ में, लाइफ में हर चीज़ में, चाहे मेरा बिजनेस था, चाहे मैं एक्टिंग में आया, जो भी बहुत बड़ा रिस्क था. एक्टिंग से मैं डायरेक्शन में गया, एक्टिंग छोड़कर. बहुत बड़ा रिस्क था. मैंने हर चीज़ अपने दिल से जो पूछा करना है करते हैं बॉस. लाइफ में अगर आपने चांस लिया तो फिर आपने वही, बाकी जो जी रहे हैं वही ज़िंदगी जी. आपने अपनी ज़िंदगी तो जी नहीं है आपने. सो आई थिंक व्हाट यू वांट इन लाइफ, वो आई थिंक जानना बहुत ज़रूरी है. पहले अपने आप को जान लो, फिर देन यू विल गेट द राइट पार्टनर ऑल्सो, यू विल बी एबल टू मेक द राइट डिसीजंस ऑल्सो. Guys, we'll see you in another episode.
और ये सिलसिला जारी रहेगा। उम्मीद आपको ये पसंद आया हो। यस, कभी कभी हम आगे जाते हैं क्रोनोलॉजिकली टाइम फ्रेम में और फिर वापस आते हैं, बिकॉज यादें जो होती है वो थोड़ी सी ना ऐसे फ्री फ्लोइंग होती है। सो फॉरगिव अस, एग्जैक्टली टाइमलाइन में हम नहीं चल पाते हैं। एंड डेफिनेटली फॉर यू टू नो हाउ बिट्टू एंड आई हैव मेड आवर मैरिज सक्सेसफुल। लोग बोलते हैं कि आपकी तो परफेक्ट मैरिज है। नो, देयर आर नो परफेक्ट मैरिजेस, देयर आर ओनली परफेक्ट पार्टनर्स फॉर ईच अदर हु मेक their partnership work. And I'd like to reiterate once again that प्यार really दोस्ती है। प्यार, अगर हम दोस्त नहीं होते तो हमारा प्यार अब तक नहीं तो चलता। प्यार दोस्ती है। करण जौहर को बाद में मन पड़ा, हमको पहले मन। हमने पहले सिखाया अपने आप को और दुनिया को। चल भाई, देखो मैं सर्व करता हूँ, तू भी क्या याद है? हाय हाय।